यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसा हम यूनिट में पढ़ रहे थे, अब फोकस करेंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। दोनों में ही यूवी हो चाहे विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, मेनली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही होता है, पर यहाँ यूवी लाइट की बात होती है, वहाँ विजिबल लाइट की बात होती है, और यूवी लाइट का रेंज अलग होता है, विजिबल लाइट का रेंज अलग होता है। ठीक है, अब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। तो यहाँ जो भी बात होती है वो यूवी लाइट की होती है, और वहाँ किसकी बात होती थी, वहाँ जो भी बात होती थी विजिबल लाइट की होती थी। इसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टडी की जाती है। इसका जो रेंज होता है ना वो 200 से 400 नैनोमीटर होता है। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज होता है 400 से 800 नैनोमीटर, और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का रेंज होता है 200 से 400 नैनोमीटर। ठीक है, molecules when UV light is absorbed, electrons move from lower energy orbital to higher energy orbital। अब इसमें भी चारों ट्रांजिशन पॉसिबल है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, दूसरा हो गया पाई टू पाई स्टार, तीसरा हो गया एन टू पाई स्टार, और चौथा हो जाता है हमारा एन टू सिग्मा स्टार। ठीक है, अब सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, जैसे कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में एनर्जी ज़्यादा लगने के कारण, क्योंकि सिग्मा टू सिग्मा स्टार में एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। सिग्मा हमारे एनर्जी ऑर्डर टेबल में, मतलब एनर्जी डायग्राम में सबसे नीचे होता है, और सिग्मा स्टार सबसे ऊपर होता है। तो सिग्मा और सिग्मा स्टार के बीच में एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, तो वेवलेंथ, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम हो जाता है। वेवलेंथ कम होने के कारण वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एरिया से बाहर निकल जाता है। तो इस कारण सिग्मा टू सिग्मा स्टार नॉर्मली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में नहीं देखने को मिलता, और एन टू सिग्मा स्टार भी नहीं देखने को मिलता। मेनली यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यानी कि लोन पेयर यानी ऑक्सोक्रोम एग्जिस्ट करता है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, डबल बॉन्ड्स, इन सब के कारण। ठीक है, तो कॉमन ट्रांजिशन तो पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू में फंसने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ लिखा होता है। कई लोग क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड हर मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट होता है करके सिग्मा टू सिग्मा स्टार टिक कर देते, नहीं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रैक्टिकली दिखाई नहीं देता, वो पॉसिबल ट्रांजिशंस है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे अधिक पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाई देता है, क्योंकि क्रोमोफोरस की अवेलेबिलिटी के कारण। ठीक है, तो बेंजीन एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट ड्यू टू पाई टू पाई स्टार। बेंजीन में बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, तो इसमें डबल बॉन्ड्स है। ये डबल बॉन्ड्स के कारण जो है ना, डबल बॉन्ड्स के कारण पाई बॉन्ड होने के कारण पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये जो मैं ये यूनिट जो भी पढ़ा रहा हूँ इसका नोट्स मैं पीडीएफ डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, तो लिखने पे नहीं, सिर्फ समझाने पे ध्यान देंगे। पहला है डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, यानी कि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प्स आइडेंटिफाई कॉन्जुगेटेड सिस्टम कंटेनिंग डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। तो जो देखो यहाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है, इस टाइप के सिस्टम में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिख जाता है, और इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। मतलब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखते हैं, यूवी लाइट एब्जॉर्व करता है और वो कैसा बिहेवियर करता है, उसके स्पेक्ट्रम का स्टडी करते हैं, और उसके कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स के बारे में पता लगा लेते हैं। यही पहला एप्लीकेशन होता है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का, कि डिटेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स। जितना अधिक कॉन्जुगेशन होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, यानी कि मोर कॉन्जुगेशन उतना लॉन्गर जो है वो लैम्डा मिलेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, मतलब बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा ना, अगर एक सीधी भाषा में कहें तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट ये होता है कि किसी मॉलिक्यूल का किसी ऑक्सोक्रोमस या फिर किसी कारण से उसका जो लैम्डा मैक्स का मान में बढ़ोतरी होता है ना, मतलब लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है पहले से, तो उसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। और लैम्डा मैक्स का मान कम होता है तो उसको ब्लू शिफ्ट या हाइप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोफोरस। क्रोमोफोरस यानी कि जैसा कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, एन डबल बॉन्ड एच, NO2 ये सब थे ना क्रोमोफोरस, यही सब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी क्रोमोफोरस होते हैं, क्योंकि
यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हो रही है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात हो रही है, ठीक है। तो अ क्रोमोफोर इज अ ग्रुप दैट एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट। ये क्या करते हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये भी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ये सब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखाते हैं, क्योंकि ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके लोअर ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। एसीटोन शोज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। स्टडी ऑफ ऑक्सोक्रोमस। ऑक्सोक्रोमस क्या होता है, ऑक्सोक्रोमस जो होता है ना, ये होता है -OH -OR -NH2, ये सब ऑक्सोक्रोमस होता है। ऑक्सोक्रोमस इंक्रीज इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन। ऑक्सोक्रोमस का क्या रोल होता है, वो इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। अब C डबल बॉन्ड C है, ठीक है, और -OH है, तो C डबल बॉन्ड C दिखाएगा पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड है, यानी कि पाई बॉन्ड है उसके पास, इसलिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखा सकता है। अब यहाँ पे OH में O के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे जो है ना, ये N टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये किसी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा जो कि जिसके पास अगर डबल बॉन्ड होगा, उस मॉलिक्यूल में कहीं भी डबल बॉन्ड होगा तो वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन दिखा सकता है। अब इसमें जो है एनर्जी कम लगती है और इसमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखो ऐसे अगर हम बनाएं एनर्जी डायग्राम, ये हो गया एनर्जी, ठीक है, तो सबसे नीचे होता है सिग्मा, फिर होता है पाई, फिर होता है एन, फिर पाई स्टार और फिर सिग्मा स्टार, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में ज़्यादा एनर्जी लगती है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की तुलना में, ठीक है। पाई टू पाई स्टार में ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा लगती है एन टू पाई स्टार की तुलना में। तो अगर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी कम लग रही है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की तुलना में, तो एनर्जी कम लग रही है इसमें। अब एनर्जी कम है तो इसमें लैम्डा ज़्यादा आएगा, लैम्डा ज़्यादा आएगा यानी बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा, यानी रेड शिफ्ट, यानी कि इंटेंसिटी मॉलिक्यूल के कलर की बढ़ेगी। तो यही जो है ना, वो ऑक्सोक्रोमस का रोल होता है कि वो किसी भी मॉलिक्यूल का अगर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में कलर को उसका इंटेंसिटी कलर की बढ़ा देता है, और अगर यूवी में देखें तो उसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ा देता है, क्योंकि वो कम एनर्जी ट्रांजिशन दे देता है, तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। अब चौथा यूज होता है डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अब क्योंकि क्रोमोफोरस का पता लगा लिया, ऑक्सोक्रोमस का पता लगा लिया, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का पता लगा लिया, तो स्ट्रक्चर हमको मॉलिक्यूल का एक आइडिया लग जाता है कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होगा। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड को पता चल जाता है, क्योंकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है डबल बॉन्ड की वजह से। एरोमेटिक रिंग्स होते हैं तो भी पता लग जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से, लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है करके। कॉन्जुगेशन लेंथ का पता लग जाता है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ होता है, यूज टू डिटरमाइन कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूजिंग बीएल नंबर। बीएल नंबर लॉ होता है ना, ए इज इक्वल टू ECl, ये मोलर एब्जॉर्बिविटी होता है। सी यानी कि जो भी हमारा मोनोक्रोमेटिक लाइट जिस भी सॉल्यूशन से पास कर रहा है उसका कंसंट्रेशन, और एल होता है उसका पाथ लेंथ। ये बियर का लॉ अलग था, लैम्बर्ट का लॉ अलग था, ये आगे बताऊंगा बियर लैम्बर्ट लॉ क्या होता है। बियर ने अलग लॉ दिया था, लैम्बर्ट ने अलग लॉ, दोनों को मिला के बियर लैम्बर्ट लॉ बनाया गया है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और लेंथ, इसका जो इस फॉर्मूले वगैरह का यूज़ करके, बियर लैम्बर्ट लॉ यूज़ करके हम जो है कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक थ्रू। तो ये हो गया क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। तो 5 यूज़ होते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के। पहला तो हो गया हमारा कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स का मॉलिक्यूल में पता लगाने में, ऑक्सोक्रोमस है उसमें अगर तो पता लगाने में, क्रोमोफोरस है तो पता लगाने में, उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पता लगाने में, और 5वां जो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम जो है उसके कंसंट्रेशन वगैरह के बारे में कमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे।